हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल में। और मैं हूं मनीष। यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यूज, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहाँ पर मैं आपको एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कराने वाला हूं। जहां पर ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम में इनके आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, कियास्मेटा आर फर्स्ट सीन ड्यूरिंग। कियास्मेटा सबसे पहले कहां पर देखे जाते हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन या डिप्लोटीन। जो कियास्मेटा कहां पर देखे जाते हैं? तो ये देखे जाते हैं डिप्लोटीन अवस्था में। ठीक है, तो यानी आपका जो ऑप्शन नंबर डी है डिप्लोटीन, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। डिप्लोटीन की अवस्था में बनता है कियास्मेटा। ठीक है, लेप्टोटीन जो है यहाँ पर क्या है, लेप्टोटीन में आपके क्रोमोसोम जो हैं वो विजिबल होते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम की क्या होती है, पेयरिंग होती है। ठीक है, पैकाइटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, तो ये थे इसके ऑप्शंस। अगला जो क्वेश्चन है वो है G0 या G0 फेज ऑफ सेल साइकिल इज फाउंड इन। सेल साइकिल में एक G0 या G0 फेज होता है, वो किस में देखा जाता है? सेल ऑफ ओरल म्यूकोसा, सेल ऑफ माल्फिजियन लेयर, न्यूरॉन या फिर एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये देखा जाता है न्यूरॉन्स की सेल में। ठीक है, जो G0 फेज है या G0 अवस्था है ये देखी जाती है न्यूरॉन्स में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। जो G0 या G0 जो फेज है इसको हम बोल देते हैं रेस्टिंग फेज, RESTING, रेस्टिंग फेज। मतलब इस अवस्था में जो सेल है वो रेस्ट करती है, मतलब यहाँ पर डिवीजन नहीं होता है, मतलब यहाँ पर सेल जो है वो डिवाइड नहीं करती है, इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। या इसके लिए एक दूसरा शब्द है, उसको बोलते हैं QUIESCENT, क्वाइसेंट फेज। ठीक है, जहाँ पर सेल एग्जिट करती है सेल साइकिल के बाद। ठीक है, सेल साइकिल के बाद यहाँ से सेल क्या करती है, एग्जिट करती है। ठीक है, सेल यहाँ पर होती है, एग्जिट करती है, मतलब इसमें कोई भी सेल डिवाइड नहीं करती है, डिवीजन का कोई भी काम यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, ना तो यहाँ पर सेल डिवाइड होती है, ना ही यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सेल प्रिपेयर होती है। ठीक है, तो ये दोनों काम यहाँ पर नहीं होते हैं। G0 अवस्था में जो पाया जाता है वो तो न्यूरॉन्स पाया जाता है, और यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं, कुछ मसल्स की सेल्स होती हैं, वो भी इसी अवस्था में पाई जाती हैं। और ये परमानेंटली दोनों प्रेजेंट होती हैं G0 फेज में, परमानेंटली प्रेजेंट होती हैं, मतलब इन्होंने अब कभी भी डिवाइड ये नहीं करेंगी अपनी लाइफ में। ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल में। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर। डीएनए का वो हिस्सा जो पार्टिसिपेट करता है क्रॉसिंग ओवर में, इसको हम क्या बोलते हैं? रैकॉन, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन या ओपेरॉन। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है रैकॉन। डीएनए का वो हिस्सा जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है उसको हम बोलते हैं रैकॉन। ठीक है, RECON। इसलिए ये जो रैकॉन है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द कोल्चिकाइन इनहिबिट माइटोसिस। ठीक है, कौन से अवस्था में कोल्चिकाइन जो है इनहिबिट करता है माइटोसिस को, मतलब इनमें से कौन सी अवस्था में जो कोल्चिकाइन है वो रोक देता है माइटोसिस को। ठीक है, आपके ऑप्शन है ऑटोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, टीलोफेज। ठीक है, तो ये चार आपके ऑप्शन हैं। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था में कोल्चिकाइन रोक देता है माइटोसिस को।
ठीक है, मतलब माइटोसिस अगर आप चाहते हैं ना हो तो कोल्चिकाइन जो है इसको मेटाफेज अवस्था में ही रोक देता है। ठीक है, ये एक बेसिकली केमिकल है या रासायनिक दवा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये जो प्राप्त किया जाता है कोल्चिकाइन, ये प्राप्त किया जाता है CALCHICUM कैल्शिकम और ऑट्युमनेल AUTUMNALE, इससे ये प्राप्त होता है कोल्चिकाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मियोटिक प्रोफेज। मियोटिक प्रोफेज को आपको करेक्ट सीक्वेंस इसमें से बताना है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। आपके ऑप्शन है डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, पैकाइटिन, डाइकाइनेसिस या जाइगोटीन। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है, सबसे पहले होता है लेप्टोटीन, ठीक है, फिर आता है जाइगोटीन, ठीक है, फिर आता है पैकाइटिन, ठीक है, पैकाइटिन के बाद आता है डिप्लोटीन, फिर आता है डाइकाइनेसिस। तो ये हैं इसके सीक्वेंसिंग। ठीक है, सबसे पहले लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, फिर पैकाइटिन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। तो ये है करेक्ट सीक्वेंस मियोटिक में प्रोफेज अवस्था का। ठीक है, जिसमें से जो आपका लेप्टोटीन है, लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होना चालू करता है, मतलब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन यहाँ पर चालू होगा, क्रोमोसोम कंडेंस होगा और यहाँ पर ये विजिबल होगा थिन थ्रेड की तरह। ठीक है, ये विजिबल होगा थिन थ्रेड, मतलब धागे नुमा आकृति की तरह यहाँ पर क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं ये स्टार्ट करते हैं पेयरिंग करना। ठीक है, पेयरिंग करना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, तो साइनेप्सिस की प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है जाइगोटीन में। ठीक है, यहीं पर सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर क्रोमोसोम जो हैं वो बाइवेलेंट होते हैं या पेयर्ड होते हैं। ठीक है, बाइवेलेंट या पेयर्ड होते हैं। अब बात करते हैं पैकाइटिन की। पैकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होता है पैकाइटिन में, क्रॉसिंग ओवर होता है पैकाइटिन में। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद होता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, जो सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना था वो यहाँ पर डिजॉल्व हो जाता है। ये सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर डिजॉल्व हो जाता है, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहीं पर आपको कियास्मेटा भी जो है वो भी देखने को मिलता है, मतलब साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की जो साइट होती है उसको बोलते हैं कियास्मेटा। ठीक है, ये विजिबल रहता है इस अवस्था में भी। इसके बाद आता है लास्ट में डाइकाइनेसिस। ये क्या है, फाइनल स्टेज है प्रोफेज वन का। प्रोफेज वन का फाइनल स्टेज है, यहाँ पर क्रोमोसोम हाईली कंडेंस हो जाते हैं और रेडी होते हैं अगली अवस्था जो कि होती है मेटाफेज वन के लिए। यहाँ से जो है वो ये क्रोमोसोम जो हैं वहाँ के लिए रेडी रहते हैं मेटाफेज वन के लिए। ठीक है, और स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पर बनना चालू कर जाता है, स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये थे इस वीडियो के कंप्लीट क्वेश्चंस। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में।